नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस बीपीएससी टीआरई 4.0। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीतिक विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने की है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। क्या होगा? सी, गिलक्राइस्ट। अगला प्रश्न, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकारें। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस लिए है? तो भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस लिए है? भारत सरकार के लिए। अगला प्रश्न, संसदीय सरकार में कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित है? तो मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया? इसका आंसर होगा 1955। अगला प्रश्न, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के किस संशोधन द्वारा विलुप्त कर दिया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 44वां। अगला प्रश्न, राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय हित का विषय घोषित करने का अधिकार किसे है? इसका आंसर होगा राज्यसभा को। अगला प्रश्न, भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया था? इसका आंसर होगा 1955। अगला प्रश्न, व्यक्ति का वह अधिकार जो उसे सहज ही प्राप्त हो है, जिससे उसे वंचित नहीं किया जा सकता और न ही उसे स्थानांतरित किया जा सकता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक अधिकार। अगला प्रश्न, संसद सदस्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? ऑप्शन नंबर बी, महान्यायवादी। अगला प्रश्न, ऑम्बुड्समैन की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोकपाल, लोक आयुक्त। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले किस नेता को ब्रिटिश उदारवाद में विश्वास था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न, गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में सबसे बड़ी देन है तो ऑप्शन नंबर ए, साधन की पवित्रता। अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू किस सन में होम रूल के सचिव बने? इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1916। अगला प्रश्न, किस भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव जी अम्बेडकर। अगला प्रश्न, यदि राज्य सरकार राजनीति निर्देशक सिद्धांतों का क्रियान्वयन नहीं करती है तो उसे पालन करने के लिए कौन बाध्य कर सकता है? तो इसका आंसर होगा मतदाता। अगला प्रश्न, इन तत्वों में से कौन सा तत्व मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर होगा निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था। अगला प्रश्न, केंद्रीय वित्त मंत्री ने किस वर्ष को ग्राम सभा वर्ष घोषित किया? ऑप्शन नंबर सी, 1998। अगला प्रश्न, जाति प्रथा का तत्व है चेतना बोध। अगला प्रश्न, भारत में क्षेत्रवाद के उदय का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर यू, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, लोकपाल और लोकायुक्त पदों की स्थापना संसद ने किस वर्ष अधिनियम पारित कर की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1965। अगला प्रश्न, रूसों के समान इच्छा का तात्पर्य किस भाव से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वह जो समस्त समुदाय के हित में हो। राज्य के आवश्यक तत्व कितने हैं? तो इसका आंसर होगा सी, 5, 4। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। अगला प्रश्न, रक्त संबंध से समाज और समाज से राज्य की उत्पत्ति हुई, यह कथन किस विचारक का है? इसका आंसर होगा बी, मैकाइवर। अगला प्रश्न, संप्रभुता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था? वंदन। अगला प्रश्न,
यह कथन किसका है कि स्वतंत्रता और समानता न तो एक दूसरे के विरोधी और न ही पृथक, वे एक आदर्श दो रूप हैं। इसका आंसर हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट डीन। अगला प्रश्न, राज के कार्यों की परंपरागत विचारधारा के अनुसार अनिवार्य तथा ऐच्छिक दो भागों में बांटा गया है, लेकिन वर्तमान समय में राज की अवधारणा के अनुसार अनिवार्य और ऐच्छिक का भेद समाप्त तथा समस्त कार्य अनिवार्य ही माने जा रहे हैं। यह किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक, लोक कल्याणकारी राज। अगला प्रश्न, राजनीतिक सिद्धांत जो नागरिकों को व्यक्तिगत जीवन में न्यूनतम हस्तक्षेप करे उसे क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, व्यक्तिवाद। क्या होगा? इसका व्यक्तिवाद होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? कौन सी विशेषता फांसीवाद में पाई जाती है? तो प्रजातंत्र का विरोधी। अगला प्रश्न, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें संपत्ति व उत्पादन के साधन पर शासन का नियंत्रण होगा, व्यक्तिगत संपत्ति समाप्त होगी, वह समाज शोषण मुक्त होगा, क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा समाजवाद। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुखांग हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल कितने मुखांग हैं? तो 5। अगला प्रश्न, लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? लॉक ने कितनी पुस्तकें लिखी? 35। अगला प्रश्न, हॉब्स की किस पुस्तक ने उसे अमर बना दिया? तो इसके आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवियाथन। अगला प्रश्न, जेल सुधार किस राजनीतिक विचार ने प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, बेंथम। अगला प्रश्न, मनु द्वारा प्रतिपादित राज की उत्पत्ति के देवी सिद्धांत में राजा को किसके अधीन माना जाता है? इसका आंसर होगा ईश्वर के अधीन। अगला प्रश्न, किस विचारक के लिए धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं है? तो इसका आंसर होगा महात्मा गांधी के लिए। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, इस विचार के समर्थक कौन विद्वान है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, रूसो। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा और कब सम्मिलित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, संविधान के उद्देशिका में समाजवादी व पंथ निरपेक्ष किस वर्ष संशोधित कर जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।